नमस्कार। शिक्षा प्राइवेट IITI की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें अब हम न्यू लेसन पढ़ेंगे, जिसमें का नाम है हमारा विद्युत वितरण, विद्युत शक्ति वितरण। इस लेसन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, जो जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कैसे भी वितरण कर सकते हैं। अब जो हमारा वितरण होता है, जो हमारे घरों तक सप्लाई आती है, वो वितरण के अकॉर्डिंग ही आती है। हम कैसे किस टाइप का वितरण, जैसे हमारे बहुत सारे शहरी क्षेत्र है, रेडियल हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया, इस तरह के वितरण होते हैं, तो हम इसमें कैसे वितरण कर सकते हैं, तो उनको देखते हैं कि हम कैसे वितरण कर सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता क्या है, विद्युत शक्ति के उत्पादन व उपकेंद्रों के तक प्रेषण के पश्चात विद्युत शक्ति को उपभोक्ता तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो विद्युत वितरण कहलाता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिए हैं, विद्युत शक्ति को जनरेट कर लिए हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके भी आए हैं, मतलब ट्रांसमिट कराया और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके आए। मतलब हमने पहले स्टेज प्रार की जिसमें हमने जनरेट किया, दूसरी स्टेज के जो उसमें हम ट्रांसमिशन किया, तो हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमने किया, फिर हम अब वो जो उपभोक्ता तक जब सप्लाई जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि जो सब स्टेशन तक सप्लाई आती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो उपभोक्ताओं तक आती है, मतलब जो आपके घरों तक सप्लाई पहुंचती है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आती है, तो विद्युत वितरण कहलाता है। इसमें वितरण उपकेंद्रों को उपभोक्ता को 440 वोल्ट 400 वोल्ट और 3 फेज या 200 वोल्ट सिंगल फेज की उपलब्ध कराती है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा काम करेगा, या तो 400 वोल्ट की सप्लाई देगा 3 फेज में, या 200 वोल्ट की सप्लाई 230 वोल्ट की सप्लाई देगा सिंगल फेज में उपलब्ध कराएंगे, तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कैसे काम करते हैं उनको देखते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से सभी स्टेप अप स्टेशन हो गया जिसमें हम वोल्टेज को स्टेप अप किए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो हम AC जनरेट कर सकते हैं 11 kVA से 33 kVA तक ही जनरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। जबकि DC में यही जनरेशन होता है वो 650 वोल्ट तक ही जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा अब हम यहाँ से ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे, फिर यहाँ से सप्लाई को ट्रांसमिट कराते हैं, और ये लगा जो सब स्टेशन हमने बनाया है यहाँ ट्रांसमिशन होगा, और ये जाके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। यहाँ हम ट्रांसफार्मर लगाकर इसमें वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। फिर ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो होते हुए हमारे घरों तक पहुँचता है, वो कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सब स्टेशन होते हैं, सुविधा उपकरणों में के समूह की आवश्यकता अनुसार विद्युत संपर्क में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन जिस स्थान पर किया जाता है वो उपकेंद्र कहलाते हैं। जो सब स्टेशन होते हैं, जैसे एक फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी को या स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, वो जो जहाँ पर हम ये परिवर्तन करेंगे वो कहलाएंगे सब स्टेशन। जो वो सब स्टेशन के अकॉर्डिंग ही आएंगे, चाहे वो प्राइमरी सब स्टेशन हो या सेकेंडरी सब स्टेशन हो। जैसा हमने देखा कि ये सब स्टेशन पूरा एक डायग्राम है, जनरेशन से लेकर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे हमारी सप्लाई होते हुए जाती है, ये पूरा डायग्राम यहाँ पास है। अब जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होता है या 66 kVA हो सकता है, या 110 kVA हो सकता है, 132 kVA हो गया, 220 kVA हो गया, या 440 kVA हो गया, ये रखी जाती है। परंतु उपभोक्ता इतनी अत्यधिक उच्च, हमें क्या है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, तो हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर मशीन, ये ट्रांसफार्मर भी एक मशीन होती है, या ये स्टैटिक मशीन, ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक मशीन होती है। इसमें जो दक्षता होती है 95% से लेकर 98% तक दक्षता होती है, जबकि इतनी दक्षता कोई भी और मशीन नहीं देती। ये दक्षता इतनी इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेशन पार्ट नहीं होता है, ना तो ये घूमने वाला पार्ट होता है, इसलिए ये अच्छी इफिशियंसी होती है। तो हम ट्रांसफार्मर जैसी मशीन को लगाकर इसमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज को या तो कम कर सकते हैं, जहाँ जितनी हमें आवश्यकता होगी। जहाँ हमें 240 वोल्ट है तो उसमें 440 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम बना सकते हैं, या वोल्टेज को हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस युक्ति को लगाकर। जो हमारी
क्या होता है, सप्लाई निरंतर उपकेंद्रों प्रचालन पर निर्भर करती है। इसमें विद्युत उत्पादन, प्रेषण, ट्रांसमिशन एक मुख्य भाग होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा सब स्टेशन होगा उसमें हम कैसे वोल्टेज को कम कर सकते हैं, जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर दे सकते हैं। फिर जो हमारे एक के उपकेंद्र में उच्च ट्रांसमिशन वोल्टेज निम्न डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से दो अलग अलग सब स्टेशनों तक प्रयोग किया जाता है। इसका जो बदलने का काम होता है वो ट्रांसफार्मर करता है। जैसे हम चेंजेस करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, वोल्टेज को घटाना है, बढ़ाना है, वो सब काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। फिर जो विद्युत उपकेंद्र होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। जो सब स्टेशन होते हैं वो काम कैसे करते हैं उनको देखते हैं। तो पहला, विद्युत जो ट्रांसमिशन उपकेंद्र से 11 kV विद्युत आपूर्ति प्राप्त करना। फिर क्या काम है इसका सब स्टेशन का, 11 kV वितरण लाइन के द्वारा कॉलोनियों, मोहल्ले, नगर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि को स्थापित विद्युत वितरक केंद्रों में 11 kV विद्युत पहुंचाना। मतलब वहां तक हमारी जो सब स्टेशन का कार्य होता है इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। फिर जो हमारा होता है 11 kV की विद्युत शक्ति को 440 वोल्ट में अपचायित करके 3 फेज AC में परिवर्तित करके सीधे निकटवर्ती कॉलोनियों को पहुंचाना। ये भी सब स्टेशन का काम होता है कि हाँ, जो कार्य करता है ये काम करता है। फिर जो होता है विद्युत वितरण के लिए स्थापित किए गए 411 kV 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण, प्रतिस्थापन और आदि व्यवस्था करना। मतलब पूरे अनुरक्षण करना, उसमें कोई भी चीज़ कैसे चल रही है, अगर उसका 440 वोल्ट अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उससे सप्लाई पूरी निकल रही है कि नहीं। जो अपने अधीन होता है 11 kV की पूरी लाइन होती है, उसको नियंत्रण किया जाता है। ओवरलोड, जो ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, आवृत्ति घट जाने की स्थिति में क्या होता है, पावर ग्रिड जो स्टेशन होते हैं वो उसके निर्देश पर हमें शट डाउन करना पड़ता है। अगर हमारी ओवरलोड है, जैसे अगर हम कम लोड के लिए बनाए, जैसे 2 किलो लोड हो गया, 2 किलो लोड के लिए चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 kVA मतलब 2 किलो लोड से ज़्यादा डाल रहे हैं, मतलब हम उसमें 10 किलो लोड डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, शट डाउन की स्थिति में हो जाएगा। लोड ज़्यादा होगा तो उसके हम ग्रिड के निर्देशानुसार, ग्रिड जो होती है उसको हम अनुरक्षण चलाना, जो हमारे घर तक पहुंचती है सप्लाई वो ग्रिड के ही अकॉर्डिंग पहुंचती है। तो अगर वो कहता है कि हमें ग्रिड ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है तो जो वो है शट डाउन कर दीजिए, तो उसको हमें शट डाउन करना पड़ता है। फिर जो इक्विपमेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्या क्या उपयोग होते हैं अब वो देखते हैं। तो इक्विपमेंट फॉर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत उपकेंद्रों में जो सब स्टेशन होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पहला तो पावर ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा करंट ट्रांसफार्मर हो गया, तीसरा वितरक ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार हो गया, इंसुलेटर हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया। इतनी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उस सब स्टेशन में हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला होता है पावर ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, विद्युत वितरक उपकेंद्रों में पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, XMER का मतलब होता है ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को अपचयित कर उपभोक्ता तक पहुंचाना है। ये पावर ट्रांसफार्मर का काम होता है। पावर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर हमारी सप्लाई यहाँ से 66 kVA आ रही है तो वो 33 kVA में कन्वर्ट करेगा या 11 kVA में कन्वर्ट करेगा। वो जो कन्वर्टेशन होता है वो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर करता है। तो अगर जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा उसमें प्राथमिक वितरण प्रणाली में क्या होता है, ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा संयोजित करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, वोल्टेज को अप जब करना है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में, सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमें क्या करना है, वोल्टेज को कमी करनी है तो हम क्या करेंगे, उसका कनेक्शन क्या कर देंगे, स्टार डेल्टा स्टार संयोजित कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारा वोल्टेज जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त जो उपकेंद्र होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, तो इसमें टैप परिवर्तक ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब टेप बाय टेप, जैसे हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई, इसके 3 टर्मिनल, तो हमें यहाँ 240 वोल्ट मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है और ये 240 हो गया। तो हमारे इन दोनों पे अगर जोड़ते हैं 480 हो जाता है, और इसके बीच में सप्लाई को जोड़ते हैं तो 240 वोल्ट ही सप्लाई मिलती है। ये काम होता है पावर ट्रांसफार्मर का। फिर होता है करंट ट्रांसफार्मर।
जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं विद्युत वितरण उपकेंद्रों में धारा ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज परिपथ को मापने संकेत के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होगा, अगर उच्च करंट है मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से हम उच्च धारा फ्लो कराते हैं तो हम इसका शॉर्ट नाम होता है सीटिंग, इसे करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें केवल एक ही कॉइल होती है, जो प्राइमरी कॉइल होती है वो जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो काम करती है, सेकेंडरी कॉइल जो होती है सेकेंडरी कॉइल बस इसमें की जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक मापक सूचकांक युक्त होती है। इसमें क्या होता है कि जो मान होता है उसमें हम क्या करते हैं, उच्च मान को परिपथ जो करंट होगा उसको मापने के लिए हम का उपयोग में लाते हैं। धारा ट्रांसफार्मर एक निश्चित मान की धारा से ही किया जाता है जिसे रेटेड धारा कहते हैं। अगर हमें जितना कि अगर उसमें सीटी में लिखा गया है कि 100/5 एम्पियर तो हम उतने ही 100 एम्पियर तक की धारा, अगर अधिक करेंगे तो खराब हो सकता है। फिर जो उच्च वोल्टेज वाले परिपथ में रेटेड मान अधिक होता है तो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज उपयंत्रों में परिपथ में पृथक कर देता है जिससे सभी यंत्र सुरक्षित हो जाते हैं। अगर उसमें इससे कोई भी हानि तो क्या होगा कि अगर रेटेड करंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा करंट जाती है तो उसमें क्या होगा कि जो करंट ट्रांसफार्मर वो परिपथ को अलग कर देगा और वहाँ से सभी उपयुक्त जो उपयंत्र होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। फिर होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर धारा ट्रांसफार्मर की भांति ही विभव ट्रांसफार्मर भी मापने व संकेत उपयंत्र के साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर में 380 वोल्ट से अधिक वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमें पीटी होता है। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी कॉइल होती है कम वोल्टेज की होती है और प्राइमरी कॉइल होती है अधिक वोल्टेज मतलब अधिक नंबर ऑफ टर्न होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उस वोल्टेज को जैसे 11 kV तो उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, अगर 440 से तो 240 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे कन्वर्टेशन करके उसमें जगह हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। उच्च वोल्टेज मापने के लिए यह निम्न वोल्टेज मापक की तरह ही कार्य करता है। मतलब अगर हमें उच्च वोल्टेज है तो हम क्या करेंगे, उसके साइड से निम्न वोल्टेज माप सकते हैं। फिर जो हमारी होती हैं नेक्स्ट होता है बस बार। बस का मतलब है एक जगह से दो जगह तक लेके जाना, बार का मतलब है एक रो पर कोई भी चीज़ चलती है वो कहलाती है बस बार। अब देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बस बार होता क्या है। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए तांबे तथा एल्युमिनियम के एक वृत्ताकार या आयताकार धारावाही चालक प्रयोग किए जाते हैं जिसे बस बार कहते हैं। तो हम जो बस बार होता है या तो गोलाकार होगा, जो भी बियर वायर होंगे, जो बियर वायर हमारे घरों तक एलटी लाइन जिसे बोलते हैं वो बस बार का ही काम करते हैं। तो मतलब हम इनके पैरेलल में सप्लाई को जोड़ देंगे, वो जहाँ से हमें चाहिए वहाँ से हम सप्लाई, जैसे हमें यहाँ एक लैंप जलाना है तो हमें एक न्यूट्रल और एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ इसके न्यूट्रल में ले जाकर जोड़ देंगे। अगर कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा उपकरण चलाएं तो हमें ए फेज और 3 फेज चलाना है। 3 फेज में तो 3 फेज में हम कनेक्ट कर सकते हैं आर बाई और बी से कनेक्ट कर देंगे तो कोई भी उपकरण जो होगा चलने लगेगा। ये होता है, तो ये कहलाता है बस बार। हम सप्लाई को कहीं से भी ले जाया जा सकता है। फिर होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, आचालक। इंसुलेटर जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। मोस्टली जो इंसुलेटर होते हैं विद्युत वितरण उपकेंद्रों में सजीव लाइनों तथा बस बार के विद्युत सुचालक भागों को पृथक करने के लिए आचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिसे इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर आचालक पोस्ट बुशिंग प्रकार के हो सकते हैं, ये पोर्सलिन के बने होते हैं। तो पोस्ट जो होता है मतलब ग्रोमेट का आकार का होगा, उसके बीच में क्या होगा कि हम कोई भी मटेरियल भर देंगे और पोर्सलिन बना होता है। फिर बुशिंग आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले पतले इंसुलेटर लगे होते हैं जिसमें से हम सेकेंडरी आउटपुट लेते हैं जिससे 440, वो बुशिंग कहलाती हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह दिखेंगे। ये पोस्ट इंसुलेटर होता है, ये बुशिंग इंसुलेटर होता है। इसमें एक कास्ट आयरन कवर लगा होता है, कैप का लगी होती है। ये पोर्सलिन होता है, इसमें फ्रेश कास्ट आयरन लगा होता है। फिर दूसरे टाइप का जो होता है ये रॉड लगी होती है, स्ट्रिप ये अंदर की ओर लगी होती है, बाहर की ओर लगी होती है। वॉशर होता है, माउंटिंग फ्रेश होता है, पोर्सलिन की सेल बॉडी होती है, ये सब अंदर की ओर फिट किए जाते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जिससे कि हम सप्लाई को क्या करते हैं, ये कनेक्टिंग मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आएगी।
यहाँ मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर सप्लाई नहीं आएगी। ये इंसुलेटर पार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ को जोड़ देता है। ये कहलाता है बुशिंग इंसुलेटर। फिर होता है आइसोलेटर स्विच। आइसोलेटर स्विच ऐसा स्विच होता है जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ कराने का काम करता है। तो विद्युत वितरण केंद्रों में नो लोड अवस्था में परिपथ को उच्च वोल्टेज सप्लाई से पृथक करने के लिए हम आइसोलेटर स्विच का प्रयोग करते हैं। जो आइसोलेटर होता है वो कई परिपथों को, मतलब हम 2 3 होती हैं, 11 kVA हो गया तो 3 होंगी RYB, इनको हम क्या करते हैं एक साथ ऑन या ऑफ करा सकते हैं। तो जब अगर आप परिपथ क्या होगा, नो लोड कंडीशन में होगा, तो हम उच्च वोल्टेज सप्लाई से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से ये स्विच का प्रयोग कर लिया जाता है। ये कहलाती है आइसोलेटर स्विच। फिर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर सभी लोग जानते हैं। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं क्या काम करते हैं, जब ओवरलोड स्थिति हो गई, शॉर्ट सर्किट स्थिति हो गई, तो इसमें ये स्वतः ही क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में सर्किट ब्रेकर का प्रयोग नो लोड स्थिति में परिपथ को चालू अथवा बंद करने के सामान्यतः प्रचालित व शॉर्ट सर्किट धारा को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसमें क्या होगा कि जो हमारे शॉर्ट सर्किट करंट को बनाए रखने के लिए अथवा बाधित करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर हम कई परिपथों को क्या गए स्थिति में नो लोड की स्थिति में चालू अथवा बंद किया जाता है। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, मोस्टली जो MCB हो गया और टाइप की RCC भी होती हैं, बहुत टाइप की होती हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो फ्यूज होता है। फ्यूज ट्रांसफार्मर तथा वितरक लाइन को ओवरलोड से होने वाली हानि को बचाने के लिए फ्यूज प्रयोग किया जाता है। फ्यूज सदैव निम्न गलनांक, जो फ्यूज में लगाया गया वायर होता है वो निम्न गलनांक वाले बिंदु पदार्थ का बना होता है, जिससे उच्च वोल्टेज साइड ही लगाया जाता है। इसमें HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। HRC फ्यूज कुछ डब्बे की आकृति का होता है, ऐसे होते हैं। इसमें 2 स्टड निकले होते हैं। इसमें एक देखने के इसमें कागज़ जो भरा इस पहले सफ़ेद होता है अगर सही कंडीशन में, अगर ये जला होगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ये कहलाता है फ्यूज। फिर दूसरा होता है प्रोटेक्टिव रिले। जो प्रोटेक्टिव रिले होते हैं वो क्या काम करते हैं, विद्युत वितरण उपकेंद्रों में विद्युत दोष अथवा ओवरलोड की स्थिति में शीघ्रता से विच्छेदन अथवा ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ प्रोटेक्टिव रिले का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने क्या किया कि जब हम सप्लाई को ऑन कर रहे हैं तो वहाँ से हमारा क्या होगा कि जैसे ही हम सप्लाई को ऑन किए तो कुछ फॉल्ट आता है। जैसे वो दिखाता है कि अगर सप्लाई कहीं पास लड़ी हुई है तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए हम सर्किट ब्रेकर के साथ ही एक प्रोटेक्टिव रिले लगा देते हैं। वो रिले क्या काम करेगा, अगर ओवरलोड की स्थिति है तब भी ब्रेक कर देगा, अगर शॉर्ट सर्किट की स्थिति तब भी ब्रेक कर देगा। वो एक सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं जो क्या करेगा, कोई भी इक्विपमेंट जैसे ओवरलोड है तो वो सेंस करेगी और वहाँ से क्या करेगी, उस चीज़ को ब्रेक कर देती है। वो कहलाती है प्रोटेक्टिव रिले। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम अगर पैनल तैयार कर रहे हैं, कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र है उसमें क्या होगा, पैनल भी बनाए जाएंगे, तो उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रही है, पावर हमें कितना रखना है या फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूशन करने में। उन चीज़ों को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे विभिन्न राशियाँ होंगी, करंट, वोल्टेज, पावर आदि को मापने के लिए। जैसे मीटर क्या होता है, करंट मापता है, वोल्ट मीटर का वोल्टेज मापता है, पावर किलो वाट मीटर क्या मापता है, पावर को मेजरमेंट करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर भी क्या आवृत्ति मापता है। फिर जो और प्रकार के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हर तरह की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटों का हम प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है करंट कैप्चरिंग इक्विपमेंट। जो करंट होता है उसको धारावाहक उपयंत्र होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, विद्युत वितरण उपकेंद्रों में कैरियर कक्ष में या स्विच यार्ड में स्थापित किए गए यंत्र उच्च वोल्टेज लाइन में संयोजित किए जाते हैं। इस यंत्रों का संचार टेलीमॉनिटरिंग सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। जो कैरियर कक्ष होते हैं, मतलब जहां से हमें किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना है, वहां से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उपयुक्त करेंगे जो हाई वोल्टेज में लाइनों में से के साथ संयोजित करेंगे। फिर होता है कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल क्या काम करता है, विद्युत उपकेंद्रों में स्वचालन प्रबंधन के लिए निम्न वोल्टेज सप्लाई नियंत्रक वाली केबल जो होती हैं प्रदान की जाती हैं। जो हमारी केबलें होती हैं उनका हम उपयोग करते हैं।
तो इनमें क्या होता है, जो हमारी केबल होती हैं बहु कोर वाली होती है। सामान्यतः इसमें जो चालक होते हैं 10, 37, 61 चालक होते हैं। ये कंड्यूट पाइप के द्वारा इन्हें ले जाया जाता है। फिर होता है स्विच बोर्ड। अब स्विच बोर्ड क्या होता है, अगर हमने सब चीज़ें लगाई हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक स्विच बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर सभी यंत्रों स्विच लगाए जाते हैं उसे स्विच बोर्ड कहते हैं। ये अचालक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टस, स्लॉट। जो हमारे स्विच होंगे वो कई टाइप के से मिलकर बने होते हैं। फिर होता है एक होता है कंट्रोल रूम। अब जहाँ ये सब चीज़ें व्यवस्था की जाएंगी, ट्रांसफार्मर तो बाहर लगाएंगे, स्विच और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जहाँ लगे होते हैं उसे बोलते हैं कंट्रोल रूम। तो विद्युत वितरण उपकेंद्रों के नियंत्रण कक्ष में नियंत्रण पैनल, स्विच बोर्ड, बैटरी यंत्र आदि लगा होता है। तो ये कहलाता है हमारा, ये होते हैं कंट्रोल रूम। तो हम कितने टाइप के बहुत सारे जो यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अब देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हम उसको कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले जो सब स्टेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा सब स्टेशन होता है वो मोस्टली 5 टाइप का होता है: ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टर, कन्वर्टर, स्विचिंग। जो हमारे ट्रांसमिशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, कलेक्टर हो गए, कन्वर्टर हो गया और स्विचिंग हो गया। पहले देखते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन क्या होता है। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है 2 या 2 से अधिक लाइनों को जोड़ता है, और सभी प्रकार की वोल्टेज स्विच भी होते हैं जो लाइनों को पृथक करता है। जब हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर को कंट्रोल पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर, रिएक्टर या VAR कंपोनेंट पावर नियंत्रक को फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो अगर हम पावर फैक्टर सुधारना है इस ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम क्या करेंगे, या तो कैपेसिटर लगा देंगे, या रिएक्टर लगा देंगे, या स्टेरिंग VAR लगा देंगे। फिर जो हमारे ट्रांसमिशन होते हैं, स्टेप अप ट्रांसमिशन उपकेंद्रों में स्टेप डाउन उपकेंद्रों में विभक्त करता है। इसका काम ये होता है जिससे कि इस विद्युत में वोल्टेज बढ़ाकर अलग अलग भागों में क्या क्या ट्रांसमिट किया जाता है। या तो एक या एक से अधिक ट्रांसमिशन लाइन को क्या करें, वितरण करने के लिए ट्रांसमिशन बस बार का प्रयोग करेंगे। फिर जो अगर हमें वोल्टेज को डाउन करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है उसको हम ग्रिड स्विचिंग पॉइंट में स्थित कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विभिन्न भागों में संयोजित कर देते हैं, जिससे कि उप प्रेषण लाइन जो होती है सब ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्रोत होता है। इसे स्टेप डाउन उपकेंद्रों में उप प्रेषण वोल्टेज जो होता है 69 kVA पर परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर जो दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में यह एक वितरण उपकेंद्र ट्रांसमिशन प्रणाली है। इसमें वितरण प्रणाली को विद्युत शक्ति को स्थानांतरित करती है जो किसी भी मुख्य प्रेषण नेटवर्क में उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचाती है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा मध्यम वोल्टेज होता है उसमें उपयोगिता के आधार पर वोल्टेज के अलग अलग क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, उसमें प्रवाहित कर देते हैं, या वितरण उपकेंद्रों में प्रेषण वितरण लाइनों में जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम पता लगाया जा सकता है। फिर कलेक्टर सब स्टेशन होते हैं जहाँ कलेक्ट की जाती हैं ये चीज़। तो पावर ग्रिड जो होता है, पावर ग्रिड में ट्रांसमिशन वोल्टेज में स्टेप अप के लिए कार्य करने के लिए उपकेंद्र कलेक्टर उपकेंद्र कार्य करता है। जैसे हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करता है, वो काम करेगा। ग्रिड पावर ग्रिड काम करेगा। विद्युत वितरण जो होंगे उत्पादन प्रोजेक्टर के में पवन फॉर्म में एक कलेक्टर केंद्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ये क्या होते हैं 35 kVA में प्रचालित होते हैं। एक कलेक्टर उपकेंद्र जो होता है पवन फॉर्म को नियंत्रित करने के लिए जो पावर फैक्टर सुधारक प्रदान करता है। कुछ विशिष्ट कलेक्टर जो होते हैं उपकेंद्र जो होते हैं HDV DC कन्वर्टर स्टेशन भी हो सकते हैं। इनमें क्या होता है कि हम ये क्या होते हैं, कई प्रकार के थर्मल या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो सकते हैं। फिर जो होता है कन्वर्टर सब स्टेशन होते हैं। आमतौर पर जो HDV HVDC होता है, कन्वर्टर जो होते हैं HVDC जो होते हैं, इनमें क्या होता है प्लांट ट्रैक्शन की धारा होती है। अंतर्गत इसमें अतुल्यात्मक नेटवर्क को जोड़ दिया जाता है जो इन स्टेशनों में आवृत्ति बदलने व
आवृत्ति बदलने व एसी को डीसी में बदलने का कार्य या डीसी को एसी में बदलने का कार्य पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के द्वारा किया जाता है। एचडीबी का होता है हाई वोल्टेज डीसी सब करंट, हाई वोल्टेज दृष्टि धारा, जो हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर सकते हैं या तो एसी से डीसी टू डीसी या डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक कंपोनेंट लगाते हैं। फिर स्विचिंग सब स्टेशन होता है, एक ऐसा उपकेंद्र जहां ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। उपकेंद्र केवल वोल्टेज स्तर पर प्रचालित होता है। कभी कभी स्विच यंत्रों को कलेक्टर उपकेंद्र के उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैकअप लाइनों में स्विचिंग धारा के रूप में किया जाता है। स्विचिंग यार्ड जो होते हैं, इन्हें स्विचिंग यार्ड के नाम से भी जाना था। जहां हमें बहुत सारी स्विचिंग का प्रयोग करेंगे वो स्विच यार्ड कहलाता है। इसमें क्या होगा, स्विचिंग यार्ड से नाम से आई पावर स्टेशनों के समीप स्थापित किए जाते हैं। इस उपकेंद्र का मुख्य कार्य है लाइनों को जोड़ना व तोड़ना, ये मुख्य काम होता है स्विच यार्ड का। फिर जो होता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, इसमें लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये हमारा सब स्टेशन होता है। यहाँ से हम सर्विस लाइन को अलग अलग जगह पर फ्लो करा सकते हैं। यहाँ हमारा फीडर बनाया गया, ये फीडर हो गया, ये एक फीडर, ये फीडर, ये फीडर हो गया, ये प्रणाली है। यह प्रणाली में विद्युत उपकेंद्र के मध्य स्थित एक स्थिति पर विद्युत प्रणाली है। इसमें सामान्यतः फीडर, वितरक और सर्विस लाइन को मिलाकर बनाया जाता है। जो सर्विस लाइनें होंगी उनको मिलाकर हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले होता है कि फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और सर्विस मैन क्या होता है या सर्विस लाइन क्या होती है। पहली चीज़ फीडर क्या होते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त हुआ है चालक जो विद्युत उपकेंद्रों को उन स्थानों पर संयोजित करता है जहां हमें विद्युत शक्ति का वितरण करना है, वो फीडर कहलाता है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ से आगे सप्लाई लेके जाना है तो ये इसके लिए फीडर हो जाएगा और यहाँ से अब क्या करते हैं, सप्लाई को आगे डिस्ट्रीब्यूट बढ़ा देते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इस चालक में प्रयोग किए गए विद्युत उपकेंद्रों द्वारा प्राप्त विद्युत शक्ति को सर्विस मैन के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट। फिर होता है सर्विसमैन क्या होता है, यह एक चालक केबल तार है जो उपभोक्ता को विद्युत वितरण सिरे से जोड़ती है। खंभों को व मीटरों से जोड़ने वाली जो लाइनें होती है सर्विसमैन केबल कहलाती है। जो हमारी केबलें होंगे वो सर्विस केबलें कहलाती हैं।